नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम एक ऐसे आंदोलन के चर्चा करेंगे जो पर्यावरण के प्रति लाया गया था। मानव जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन करने लगता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। उसके बाद जब मानव उसके प्रति जागरूक होने लगता है तो उस बदलाव को रोकने के लिए पर्यावरण के प्रति फिर कुछ ना कुछ हम करता है। उसी प्रयास में करने में एक प्रयास वह करता है जिसको हम कहते हैं मैत्री आंदोलन। यह मैत्री आंदोलन है क्या, क्यों लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, हम लोग पहले रिलैक्स होके इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, इसको आराम से समझेंगे तो यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो इसी पे कुछ लोग हताश हो जाते हैं कि आखिर हम इसको कैसे पढ़ें। समस्याएं बहुत आती जाती रहती हैं, उस समस्या में फंस जाते हैं लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभिष्ट जलता है। आजीवन झेलते दम साह का वीर पुरुष का धारी, तब जाकर हो पाता है कहीं अमर पद का अधिकारी। तो आप लोग इस टॉपिक को आराम से समझने का प्रयास करिए और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो इसका एक बेसिक जो है समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड का एक जिला है चमोली। अरे वही चमोली जहाँ पर चिपको आंदोलन को लाया गया था। वहाँ पर एक प्रथा चली कि जब वहाँ पर्यावरण के प्रति लोगों का जो बिहेवियर है बदल गया था पर्यावरण के प्रति, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण नुकसान होने लगा। उसी को सुधारने के लिए एक आंदोलन लाया गया, एक प्रथा लाई गई कि अगर हम इस नियम के तहत विकास करें तो शायद हमारा पर्यावरण बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े और सुरक्षित रहे और साथ में हम लोग भी सुरक्षित रहें। यह प्रथा का नाम था मैत्री आंदोलन। इसमें एक प्रथा बन गई थी कि सपोर्ट डैट कि अगर लड़की शादी होने के बाद जब शादी होती है तो उसी शादी के रस्म में एक रस्म था कि लड़की और लड़के के द्वारा लड़की के परिवार के घर पर एक फलदार वृक्ष लगाया जाए, और जब लड़की यहाँ से चली जाएगी तो जिस प्रकार से लड़की के परिवार वाले यानी भाई बहन और माता पिता उसकी देखभाल करते थे, उसी प्रकार से इस फलदार वृक्ष को देखभाल करें। इस मुहिम को लाने वाले हमारे महान योद्धा कल्याण सिंह रावत जी थे, और यह मुहिम पूरा उत्तराखंड राज्य में बहुत तेजी से प्रसारित होने लगा। और एक समय क्या आया कि पूरे उत्तराखंड में वहाँ की जलवायु में परिवर्तन आया और फिर से वो जलवायु पहले की तरह हो गई। यह जो मुहिम लाई गई थी, इसका जो टाइम था 1994 में। इसको लाने के बाद भारत के हर राज्यों में कहीं ना कहीं यह प्रथा लाई गई। तो यह इसका एक बेसिक बनता है। और परीक्षा एग्जाम से जो प्रश्न बनता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं।
कि कैसे परीक्षा एग्जाम में हमारा जो प्रश्न बनता है, जो है मैत्री आंदोलन। मैत्री का शाब्दिक ही अर्थ होता है मायका। मायका वो वह स्थान होता है जहाँ पर लड़की जन्म से विवाह के पहले तक रहती है, यानी कि उसके माता पिता का परिवार। ठीक है, तो उसके बाद मैत्री आंदोलन की शुरुआत 1994 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में लाया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो आप लोग बताएंगे 1994। और किस राज्य में लाया गया था, तो आप लोग बताएंगे उत्तराखंड। और जिला पूछे तो चमोली जिला। उसके बाद यह मुहिम लाने वाला जो कार्य किसने किया था, तो इनको ध्यान रखिएगा, आए दिन यहाँ से कंपटीशन में ये इनका नाम मैक्सिमम पूछता है। इनका जो नाम है कल्याण सिंह रावत। यह एक महान योद्धा थे, महान पर्यावरण के प्रति जागरूक होने वाले थे। यह एक जीव विज्ञान के प्राणी थे। बच्चों को जीव विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने इनके एक विचार आया कि ऐसे अगर किया जाए तो हो सकता है पर्यावरण में कुछ बदलाव आए, और इनका जो था प्रयास कारगर सिद्ध हुआ। और मैत्री आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमें वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित और सुचारू रूप से अच्छा हो। उसके बाद मैत्री आंदोलन के अंतर्गत पर्यावरण या वृक्षों से भावात्मक रूप से जोड़ना था। अब ये भावात्मक रूप से क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण में कुछ जानवर, जीव, पेड़ पौधे जब मानव के द्वारा दुष्प्रभाव के द्वारा वह खत्म होने का खत्म होने लगता है, तो उसको बचाने के लिए उसको एक पवित्र देवता, देवी या उसके भावात्मक रूप से जोड़ने के लिए उसको हम मानते हैं। जैसे हमारे पर्यावरण में एक तुलसी का पौधा है, जो आए दिन इसकी संख्या जो धीरे धीरे कम होती गई। यह पर्यावरण के प्रति बहुत ही अच्छा पौधा होता है, और ये जहाँ रहता है इसके चारों तरफ कीड़े मकोड़े शायद ना के बराबर रहते हैं। जब यह खत्म होने लगा तो कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो शायद हमें नुकसान हो जाए, यहाँ पर्यावरण में नुकसान होने लगेगा। इसको सुरक्षित रखने के लिए इसे हम एक पवित्र पौधा के रूप में इसको मानने लगे। अब जब यह पवित्र पौधा के रूप में मानने लगे तो इसका जो दुष्परिणाम था रुक गया, और सभी लोग इस पौधे को अपने घर में सुरक्षित रखने लगे। इससे जो है इनकी संख्या में वृद्धि हुई, और हर परिवार अपने घर के आंगन में इसका लगा के इसका पूजा अर्चना करने लगा। यही जो होता है ना, इसे भावात्मक रूप से जोड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मैत्री का शाब्दिक ही अर्थ होता है। मैंने आपको बताया था मैत्री का शाब्दिक जो अर्थ होता है मायका, अर्थात वर एवं वधू शादी के अवसर पर समुदाय के समक्ष वैदिक मंत्रों उच्चारण के द्वारा मायके में एक फलदार वृक्ष लगाना था। यह जो था कल्याण सिंह रावत के द्वारा लाया गया यह मुहिम कारगर सिद्ध हुआ, और पर्यावरण मैक्सिमम सुधार हुआ। और इसके बाद जब भारत में ये सब मुहिम लाई जा रही थी तो एक
आंदोलन जो था, अफ्रीका जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका में एक देश है केन्या, वहाँ पर भी एक मुहिम लाई गई कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो मानव की कल्पना शायद ना के बराबर हो। तो इसीलिए केन्या में भी एक महान व्यक्तित्व सामने उभर कर आए जो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, वहाँ के वो पर्यावरण को, वहाँ के वृक्षों को, जंगलों को बचाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनका नाम था बंगार मथाई। यह एक बहुत ही बड़े पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने जो एक आंदोलन लाया था उसका नाम था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। यह जो इसका टाइम पीरियड था 1977। यह जब आंदोलन लाया गया था तो 1977 में इसको लाया गया था और इसका नेतृत्वकर्ता आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा नेतृत्वकर्ता जो होता है उनका प्रश्न जरूर बनता है। कौन है तो आप लोग बताएंगे, बंगार मथाई। और इस आंदोलन का शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला कौन सा है? पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। ऐसे 7 महाद्वीप हैं और सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।